जैसा कि दोस्तों आप सभी ने कई रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुना होगा या कई रहस्यमय जगहों को देखा भी होगा, पर इस दुनिया में कई रहस्यमय जगह ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों के बीच कई अलग अलग तरह की कहानियां मशहूर हैं और लोगों के मन में इन रहस्यमय जगहों को लेकर कई तरह के सवाल हैं। ऐसी ही कई तरह की जगह हमारे इंडिया में भी मौजूद हैं, जिन जगहों को लेकर लोगों के मन में उन रहस्यमय जगहों को लेकर कई तरह के सवाल हैं और उन जगहों के बारे में जानने की इच्छा। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं जगहों में से 2 मिस्टीरियस प्लेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं इन रहस्यों से भरी जगहों के सफर पर। मैं हूं आपका दोस्त माइंड एडवर्ड्स और इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की 2 रहस्यमय जगहों के बारे में। तो इन जगहों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए आप किसी ऐसी पहाड़ी जगह पर हैं जहां की लेक में आपको एक साथ 200 से भी ज्यादा कंकाल दिखें। तो सोचो आप इस कंडीशन में क्या करोगे। तो शायद आप जोर से चिल्लाओगे या फिर आप वहां से कहीं दूर भागने की कोशिश करोगे। ऐसी ही एक जगह जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, वहां पर 200 से भी ज्यादा इंसानी कंकाल मौजूद हैं। इस जगह को रूपकुंड लेक या फिर कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। इन कंकालों को सबसे पहले 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने देखा था। दोस्तों शुरू में लोगों का ये भी कहना था कि ये कंकाल उन जापानी सैनिकों के थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी रास्ते से होते हुए गुजर रहे थे और किसी खतरनाक बर्फीले तूफान आने की वजह से उन सभी की वहीं बर्फ के नीचे दबकर मौत हो गई। लेकिन अभी रिसेंट की रिसर्चेस से वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि ये कंकाल से भरी लेक उन लोगों के कंकालों से भरी है जो 850 BC में यहाँ आए थे और कंकाल यहाँ के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों के हैं। दोस्तों रिसर्चेस से यह भी पता लगा है कि ये कंकाल सिर्फ किन्हीं 2 समूह के लोगों के हैं। इनमें से कुछ कंकाल ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही परिवार के सदस्यों के हैं, जबकि दूसरे समूह में कंकाल उन लोगों के हैं जो कि कद में छोटे हैं। और वैज्ञानिकों को ये भी पता लगा है कि इन लोगों की मौत किसी हथियार से चोट लगने से नहीं, बल्कि उनके सर के पीछे से आए एक बर्फीले खतरनाक तूफान की वजह से हुई है। कंकाल की खोपड़ियों के फ्रैक्चर्स को देखने के बाद ये पता चला है कि मरने वाले लोगों के ऊपर एक क्रिकेट बॉल के साइज के जैसे बड़े ओले गिरे थे, जिसकी वजह से वे सभी लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए और समय पर इलाज ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। कंकाल झील के नाम से मशहूर ये झील हिमालय की ऊंचाइयों में लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल जब भी इस झील की बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर सभी कंकालों को साफ तरीके से देखा जा सकता है। पहले इन कंकालों और खोपड़ियों के बारे में ये भी कहा जाता था कि ये सभी कंकाल और खोपड़ी कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह की है और उसके साथियों की है, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे और मौसम अचानक इतना खराब हो गया जिसकी वजह से उन सभी की वहां पर मौत हो गई। और पहले इन कंकालों के बारे में ये भी कहा जाता था कि ये सभी लोग किसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गए होंगे या फिर तालाब के पास आत्महत्या की कोई रस्म निभाई गई होगी। खैर पहले लोगों का इन कंकालों के बारे में कुछ भी कहना हो, पर अब इस बात से पर्दा उठ चुका है कि इन लोगों की मौत एक खतरनाक तूफान की वजह से हुई थी। इस कंकाल झील को एक रहस्यमय झील माना जाता है और ये चारों तरफ से बर्फ और ग्लेशियर्स के पहाड़ों से घिरी हुई है और इस झील की गहराई करीब 2 मीटर है और ये झील ट्रैकर्स और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों सुबह सुबह उठकर आप घूमने निकलें और अचानक आप देखें कि रास्ते में कई सारे पक्षी मरे हुए हैं और उनकी मौत की वजह आपको पता ना हो, तो आप क्या सोचोगे कि शायद इतने सारे पक्षियों की मौत किसी तूफान की वजह से हुई है या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये पक्षी क्लाइमेट चेंज को सह नहीं पाए, जिसकी वजह से इन सभी पक्षियों की एक साथ मौत हो गई। लेकिन दोस्तों अगर ये घटना हर साल किसी खास महीने में और किसी खास जगह पर हो
तो इसको आप क्या समझोगे? जाहिर है आप इस बात को एक रहस्यमय बात मानकर इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे। ऐसी ही एक जगह आसाम के एक जटिंग नाम के गांव में है। यहाँ हर साल में एक बार एक साथ कई पक्षी आत्महत्या करते हैं। जटिंग आसाम की पहाड़ी में बसी एक बहुत सुंदर वैली है। ये जगह अपने नारंगी के बागों के लिए मशहूर है और लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। और यहाँ पर एक साथ इतने पक्षियों की आत्महत्या करने की वजह से कई लोगों को यहाँ आने पर अपनी ओर आकर्षित किया है। दोस्तों, इस जगह पक्षियों की आत्महत्या करने की घटना केवल मानसून के समय कोहरे वाले महीने में ही होती है और ये घटना केवल लगभग शाम के 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच होती है। यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई अकेले पक्षी आत्महत्या नहीं करता, बल्कि यहाँ पर पक्षी जब भी आत्महत्या करते हैं तो एक साथ पूरे समूह में करते हैं। और इस आत्महत्या में केवल एक प्रजाति के ही पक्षी नहीं होते। इस आत्महत्या में लगभग यहाँ मौजूद सभी प्रकार की प्रजाति के पक्षी मौजूद होते हैं, जो सभी एक साथ मिलकर आत्महत्या करते हैं। इस आत्महत्या में किंगफिशर, टाइगर बाइटन और लिटिल एग्रिड जैसे पक्षी भी शामिल होते हैं। अब ये सब जानकर आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से ये सारे पक्षी एक साथ एक ही जगह पर और एक समय में ही आत्महत्या करते हैं। वैसे इस आत्महत्या को लेकर अब तक कई तरह की रिसर्चेस हुई है और इन आत्महत्याओं के पीछे कई तरह की वजह बताई जाती हैं, लेकिन अभी तक ऐसी एक भी सही जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है जिसे सुनकर आप पूरी तरह से सहमत हो। कुल मिलाकर अभी ये कहा जा सकता है कि ये आत्महत्या अभी भी सभी के लिए एक रहस्य बनी हुई है, जिससे अभी पर्दा उठना बाकी है। कुछ पक्षी वैज्ञानिकों का ये कहना है ये घटना एक मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से होती है। ये एक ऐसा समय है जब कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहने लगती हैं, तो रात के अंधेरे में सभी पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। और ये एक ऐसा समय है जब पक्षी मदहोशी में होते हैं और तेजी से उड़ने की वजह से पेड़ और दीवार से टकराकर मर जाते हैं। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये घटना किसी भूत प्रेत की बाधा की वजह से होती है। तो आपको क्या लगता है ये घटना किस वजह से होती है? क्या यहाँ सच में कोई भूत प्रेत है जो सभी पक्षियों को एक साथ आत्महत्या करने पर मजबूर करता है, या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन छुपा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।